कोरोना के बाइस इस्लामाबाद के अस्पताल में ज़ेर इलाज चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इंतकाल कर गई। जस्टिस वकार अहमद सेठ 10 रोज से मुहलिक वायरस में मुब्तला थे। सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अफसोस का इजहार। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का आज यौम सोग का ऐलान। कोरोना की दूसरी लहर में तेजी। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल के टेस्ट भी पॉजिटिव, खुद को करंतना कर लिया। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान 34 अमवात। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में तालीमी सरगर्मियां 4 हफ्ते के लिए मुअत्तल। मिड टर्म इम्तिहानात भी मनसूख। नवाज शरीफ चोरी के फ्लैटों में बैठकर इदारों पर हमलों में मसरूफ। फौज को बगावत पर उकसाने से बड़ी गद्दारी क्या होगी? मरियम नवाज और उनके वालिद पहले क्यों चुप थे? ये इदारों को जोर लगाकर कह रहे हैं हमें बचा लो। सारे चोर इकट्ठे होकर कुर्सी गिराना चाहते हैं। बेशक इक्तदार चला जाए, एनआरओ नहीं दूंगा। वजीर आजम इमरान खान का फिर ऐलान। इमरान खान अपनी 2.25 साल की कारकर्दगी से मुतमईन। वजीर आजम बनने के बाद खुद को बहुत बदलना पड़ा। अपनी हिम्मत से ज्यादा काम कर रहा हूँ। अभी तक एक दिन की छुट्टी नहीं की। जाती घर में रहता हूँ। मुल्क कर्जों पर चल रहा है। माजी के हुक्मरानों की तरह अय्याशियां नहीं कर सकता। इमरान खान। नून लीग एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए तैयार। फौज मेरा इदारा है, आइन के दायरे में रहकर बात जरूर करेंगे। PTM के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू पर गौर मुमकिन। डायलॉग छुप छुपा कर नहीं, अवाम के सामने होगा। एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से करीबी रुफका से राब्ते किए गए। मरियम नवाज का दावा, बात आगे बढ़ाने के लिए पहले हुक्मरानों को घर भेजना होगा। लीगी रहनुमा ने हुकूमत से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। TMLN जो परसों तक फौज के किरदार की बड़ी खिलाफ थी, आज क्या कह रही है कि मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया जाए। अपने कद से बड़ी लड़ाई ले ली थी। ये सारे टीवी के ऊपर ही शेर है ना, बाहर तो अंदर जाते हैं तो पाँव पकड़ लेते हैं। ये तो काउंसलर नहीं बन सकती, तो इनके प्रेशर के ऊपर को माइनस इमरान करेगा। पहले कहते हैं कि फौज सियासत में ना आए, अब फौज को कहते हैं हमें घर भेज दे, तो फिर वो ठीक है। ये गैर शाइस्ता, बचकाना और गैर जिम्मेदाराना बयान है। ये बाहर शेर, अंदर जाकर पांव पकड़ लेते हैं। फवाद चौधरी का रद्द अमल। मरियम नवाज सर्टिफाइड झूठी। इनकी ख्वाहिश पर माइनस इमरान नहीं हो सकता। शहबाज गिल का जवाब। लीगी रहनुमा का बयान गैर जिम्मेदाराना। क्या ये लक्ष्मी चौक में बात करेंगी? शेख रशीद का सवाल। सियासी बहरूपियों का जमहूरी लिबादा उतर कर कौम के सामने आ रहा है। पहले दिन कह दिया था इनकी कोई सोच है ना नजरिया। रोज अपने मौक़िफ़ से फिरने वाले अवाम की रहनुमाई के लायक नहीं। शिबली फराज का ट्वीट, वोट को इज्जत दो का नारा दफन हो गया। इक़्तिदार की हवस खुलकर सामने आ गई। असद उमर की तनकीद, बयानिए का फ्रॉड खुलकर सामने आ गया। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैलबरी क्वीन जो है, जो सर्टिफाइड झूठी है, ये इररेलेवेंट खातून ने रेलिवेंट होने के लिए ये एक पैगाम है ऑलिव ब्रांच कि मैंने जो किया मुझे पछतावा है और तौबा ताइब करती हूँ। शोबदाबाजी ना उससे हुकूमत मरगूब होगी और ना कोई इदारा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगान सफीर की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान अमल पर तबादला ख्याल। सिपा सालार से वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की भी मुलाकात। कंट्रोल लाइन और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत। पाक फौज कश्मीर कॉज और कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आज़म। गिलगित बल्तिस्तान में जनरल इलेक्शन। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। 24 में से 23 हलकों में पोलिंग शेड्यूल। नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में कांटे के मुकाबले का इम्कान। आजकल तो ये सब सूबा बनाने की बातें कर रहे हैं। पहले अपने वालिद को तो पाकिस्तान ले आए, दूसरा हमारा
प्यारा बिलावल ज़रदारी बिल्लियों जैसी आवाज़ें निकाल रहा है। जब वज़ीर आज़म साहब ने GB को सूबा बनाने की बात की, इन सबसे पहले मुखालफत इसने की। सबसे बड़ा मुनाफिक ये है। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन रेफरेंडम है, तहरीक इंसाफ ही जीतेगी, जुल्फी बुखारी को यकीन, बिलावल भुट्टो मुनाफिक करार, मरियम नवाज पहले वालिद को वापस लाएं फिर सूबा बनाने की बात करें, मुआवने खुसूसी का मुतालबा, बिलावल भुट्टो ने हार तस्लीम कर ली, इलेक्शन से भागने नहीं देंगे, अली अमीन गंडापुर का खिताब। तब्दीली सरकार ने गिलगित बल्तिस्तान में एक ईंट तक नहीं लगाई, उबूरी वजीर आजम उबूरी सूबे की बातें कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का रैली से खिताब, हुकूमत की जल्द रुखसती का भी दावा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का खुसूसी इजलास, कोर कमांडर लाहौर और DG रेंजर्स समेत अस्करी हुकाम की शिरकत, बैरून मुल्क खुसूसन भारत से आने वाले अफराद को करंटीना में रखने, सूबे भर में सियासी, समाजी, सकाफती और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी की सिफारिश, तालीमी इदारों में मौसम सरमा की क़ब्ल अज़ वक्त तातीलात की भी तजवीज़। कराची वालों के लिए बड़ी खबर, अदालती अहकामात पर पी से सर्कुलर रेलवे का मरहलावार आगाज। पहले मरहले में पिपरी से औरंगी टाउन तक यौमिया 8 लोकल ट्रेन चलेंगी, ज्यादा से ज्यादा किराया 50 रुपए मुकर्रर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं आमना सज्जाद। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार अहमद सेठ कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तबीयत कुछ रोज से नासाज थी। जस्टिस वकार सेठ इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। जस्टिस वकार सेठ की नमाज जनाजा आज सहपहर पेशावर में अदा की जाएगी। आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील जानने की कोशिश करते हैं। आमिर, कहिएगा नमाज जनाजा के लिए क्या वक्त बताया जा रहा है और सोगवारान में कौन कौन है? जी बिल्कुल, देखें इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार अहमद सेठ जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस का नमाज जनाजा कल से पहर 3 बजे के करीब जो है वो अदा की जाएगी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कोरोना के मर्ज में मुब्तला थे, जो कि गुज़िश्ता कई रोज से इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। चीफ जस्टिस के हवाले से थोड़ी सी तफसीलात भी बताना चाहूँगा, जिसमें चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का ताल्लुक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान से उनका ताल्लुक है। चीफ जस्टिस 16 मार्च 1961 को पैदा हुए थे। इब्तदाई तालीम उन्होंने पेशावर में ही हासिल की, जबकि चीफ जस्टिस ने अपना कैरियर 1985 में लोअर कोर्ट से शुरू किया था। चीफ जस्टिस जो है 2 अगस्त 2011 को एडिशनल जज पेशावर हाई कोर्ट के तैनात हुए थे, जबकि 28 जून 2018 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ओहदा उन्होंने संभाला था। जी ठीक है। अच्छा आमिर, साथ साथ ये भी कहिएगा कि इस खबर के बाद इस वक्त जो बार काउंसिल है, जो बॉडी है वकला की, उसकी तरफ से क्या ऐलान हुआ है? क्योंकि यौम सोग का ऐलान हुआ है मुल्क भर में। स्पेसिफिक खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो यहाँ क्या तफसील है? जी बिल्कुल, देखें खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल और इसके साथ साथ जितने भी वकला हैं जिनसे हमारी बात हुई, इंतहाई अफसोस का इजहार किया। कल खैबर पख्तूनख्वा में भी शोक का ऐलान किया गया है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के वकला में काफ़ी ज़्यादा मकबूल थे और कई अहम फैसले उन्होंने किए थे, जिस पर वो वकला में काफ़ी ज़्यादा मकबूल भी थे। ताहम ये खबर उनके लिए भी इंतहाई अफसोसनाक है चीफ जस्टिस के वफात होने की। और वकला की जानिब से जैसे मैंने बताया कि कल शोक का ऐलान भी किया गया है खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल की जानिब से भी, और जिस तरीके से पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से भी ऐलान किया गया है, और साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल की जानिब से भी ऐलान है। जैसा मैंने बताया कि कल दोपहर 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि इनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। ताहम अभी तक ये जो खानदानी ज़राए उन हवाले से ये बात कंफर्म हुई है कि नमाज जनाजा कर्नल शेर खान स्टेडियम में जो है वो अदा की जाएगी।
ठीक है आमिर, आप इस साथ रहिएगा। आपको आगाह करेंगे चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार अहमद सेठ के इंतकाल पर वकला की जानिब से अफसोस का इजहार किया गया है। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.